हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेज में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। मतलब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो इनमें हमें ये सर्व समीकरण से सिद्ध करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें पहले LHS, ठीक है। और LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, सीधी सी बात यह है कि आपको RHS देखना है। RHS है वो हमें किस में दिया गया है? कोस थीटा में। मतलब इनको हमें साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करना है, ठीक है। तो ये RHS देखकर आपको पता लग जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे। तो कोसेक किस में चेंज होता है? साइन में। तो ये हो गया 1/साइन थीटा, ठीक है। माइनस का साइन है, कोस थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये लिख दिया मैंने कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसमें उतनी जोर आने वाली बात है नहीं कि आप करने लग जाओ कि हाँ अब ये क्या क्वेश्चन दे दिया, कैसे होगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, एकदम आराम से हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। आगे ये 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये मैंने अलग कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए घात 2 है, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि 2 का स्क्वायर लिखते हैं हम, तो क्या लिखते हैं इसको? 2 गुणा 2, ठीक है। वैसे हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस कोस थीटा, कोष्टक बंद, और 1 माइनस कोस थीटा। इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका भी मैं स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ए का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब आपको मैं यहाँ पे एक सर्व समीकरण बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सर्व समीकरण आपको याद करनी होगी। तो आगे सोल्व करते हैं अब हम। तो ऊपर तो दिया गया है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो ये अब देखिए गुणा में और भाग में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास उत्तर क्या आया? 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे RHS। तो RHS क्या दिया गया है हमें? RHS बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो ठीक है, आप देखिए ये दोनों सेम है, तो RHS और LHS बराबर हो। इसको आगे हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है वो सिद्ध हुआ। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कोस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए बराबर 2 सेक है। तो इसको भी हमें वैसे सोल्व करना है जिससे इसका पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया। तो हमें क्या करना है, पहले LHS लिखना है, LHS, और वो हमें क्या दिया गया है? कोस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए, ठीक है। अब इतना लिख लिया, तो अब हमें सोल्व करना है इसको। तो सोल्व करने के लिए बीच में प्लस का चिन्ह, तो हम लेंगे LCM। तो ये 1 प्लस साइन ए और ये गुणा में कोस ए, ठीक है। मतलब सीधा का सीधा आपको ये लिख देना है। अब 1 प्लस साइन ए का भाग हम 1 प्लस साइन ए में देंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या? कोस ए। कोस ए को कोस ए से गुणा करने पर कोस स्क्वायर ए, ये प्लस का साइन, ये कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली।
अब आगे सोल्व करें तो एक कोस स्क्वायर ए प्लस 1 + साइन ए, इसका होल स्क्वायर मतलब सर्वसमीका बता देता हूं मैं आपको। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इस सर्वसमीका का यूज करके हमें ये कोष्टक है वो खोलना है। तो आगे लिखूं मैं कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस साइन स्क्वायर ए और 2ab मतलब 2 साइन ए, और नीचे क्या है 1 + साइन ए कोस ए। अब एक बात है वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो मतलब इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और 1 यहाँ पे पहले से है प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 + साइन ए कोस ए, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 2 + 2 साइन ए बट्टा 1 + साइन ए और ये कोस ए। अब आपको करना क्या है 2 इनमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने पर 2 1 + साइन ए ये हमें प्राप्त हुआ। नीचे है 1 + साइन ए कोस ए। अब ये गुणा में और भाग में तो कैंसिल आउट कर दूंगा, 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2 बट्टा कोस ए। और 2 बट्टा कोस ए को यदि मैं ऐसे लिखूं तो क्या लिखूंगा 2 गुणा 1 बट्टा कोस ए, ठीक है। इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो 1 बट्टा कोस ए को क्या लिख सकता हूँ 2 सेक ए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 देता हूँ, ठीक है। और अब लिखूंगा मैं RHS क्या है 2 सेक ए ही है, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से RHS बराबर LHS। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्या है, tan थीटा बट्टा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टे 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा गुणा कोसेक थीटा। तो आपको करना क्या है वही RHS LHS है, अलग अलग लेके सिद्ध करना। LHS का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये जो बायां हाथ मतलब बायां पक्ष है वो वाला पद, ठीक है। तो सोल्व करते हैं हम, LHS लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ कौन सा है tan थीटा बट्टा 1 - cot थीटा वाला, tan थीटा बट्टे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टे 1 - tan थीटा। अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको साइन और कोस में चेंज करना है, तो tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ठीक है। और नीचे है 1 - cot थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन, cot थीटा को लिखेंगे हम कोस थीटा बट्टे साइन थीटा और 1 - साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो ये हुआ कि हमने tan और cot को साइन और कोस में चेंज कर लिया। अब आगे हम सोल्व करेंगे, एलसीएम जो लेना है हमें। अब साइन थीटा और कोस थीटा जैसा कि जैसा ऊपर है वैसे हम लिख देंगे साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब आप नीचे देखिए 1 - cos थीटा बटा साइन थीटा है, तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर आएगा साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा को 1 से गुणा करने पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा आगे हम लिख देंगे, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्लस का साइन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं प्लस का साइन है यहाँ पे लगा देते हैं और आगे वाला जो पद है वो वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देते हैं, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि आपने tan और cot को चेंज किया है, इसके बाद में जो मेन लाइन है जो बट्टे की चिन्ह को दर्शाती है उसके
एकदम सीधे में आपको प्लस का चिन्ह है वो लगाना है, ठीक है। अब आगे दिया गया है हमें कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो इसका एलसीएम लेने पर आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये हमारे दोनों पद इतने सॉल्व हो गए। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा मैंने लिख दिया, और इसको मैं उल्टा करूंगा तो ये डिवाइड का चिन्ह है वो मल्टीप्लाई के चिन्ह में चेंज हो जाएगा, तो ये गुणा का चिन्ह हो गया, और ये साइन थीटा ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और ये बीच में प्लस का चिन्ह, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे था, हर में था, तो अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह हम लगाएं तो हर को हम अंश में बदल देते हैं, मतलब कोस थीटा ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इनको गुणा करेंगे तो साइन और साइन को गुणा करने पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस का साइन, कोस और कोस को गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, देखिए ये पद है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब एक बात का गौर कीजिए आप, यहाँ पे साइन में से कोस को घटाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोस में से साइन को घटाया जा रहा है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह है वो इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा ऊपर, तो हमारे पास है अब साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मैंने क्या किया, माइनस का साइन हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने पर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा प्लस की जगह, ठीक है। और ये ऊपर जो कोस स्क्वायर थीटा है वो वैसा का वैसा रहेगा, साइन थीटा है ये भी हम लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस से गुणा होगा, तो ये माइनस कोस थीटा, और ये माइनस का साइन है, माइनस से गुणा होने पर प्लस का, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, अब ये ट्यूशन ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा कोस थीटा है, इसको लिख देंगे हम साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जैसा है वैसा का वैसा ये लिख देंगे। अब देखिए कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का इसमें भाग देंगे, तो ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर साइन क्यूब थीटा, माइनस का साइन है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा कोष्टक में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इनका भाग देने पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, और बचेगा क्या यहाँ पे, ये कोस थीटा बचेगा, तो कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर कोस क्यूब थीटा। अब ये है वो एक सर्वसम्मिका से सोल्व होगा, तो सर्वसम्मिका मैं आपको बता देता हूँ। सर्वसम्मिका होती है इसकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सर्वसम्मिका आपको याद करनी है, इससे ये आगे सोल्व होगा। इसको मैं साफ कर देता हूँ ऐसे। तो ये मान हम रखेंगे यहाँ पे, तो a माइनस बी मतलब a की जगह क्या है यहाँ पे साइन थीटा है और b की जगह कोस थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये मान मैंने सर्वसम्मिका में रख दिया। और नीचे हर में क्या है,
हर में है साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये गुणा में और भाग में, तो साइन थीटा और माइनस कोस थीटा है, ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने। और एक बात को और आप गौर करिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। ये मैंने आपको फॉर्मूले बताया हुआ है। तो इसको मैं लिख दूंगा एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको करना क्या है, इसको अलग अलग लिख लेना है। अलग अलग का मतलब है 1/sin थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा। यानी आपको करना क्या है, इसको तोड़ लेना है। अब देखिए वापस से अगर हम एलसीएम लेंगे तो वापस का वापस हमें यह का यही प्राप्त हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये है गुणा में है, मतलब 1/sin थीटा गुणा 1/cos थीटा। 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, ठीक है, और 1/cos थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं आरएचएस की तरफ, देखते हैं आरएचएस हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो आरएचएस हमारे पास राइट हैंड साइड, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, जो कि हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा और लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सोल्व हुआ। आपको इसमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। थोड़ा लेंथी है बट इजी है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। हमें क्या करना है, LHS लिखना है। तो लो भाई लिख लेते हैं LHS, ठीक है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब करना क्या है, साइन और कोस में चेंज करना है। तो 1 प्लस सेक को किस में चेंज करते हैं, कोस में, 1/cos ए लिख लेते हैं, 1/cos ए। अब ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले को आप देखेंगे तो इसमें दिया गया 1 प्लस 1/cos ए, मतलब इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो इसको एलसीएम लेने पर क्या आएगा, कोस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस 1, यहाँ पे थीटा नहीं है, ए है, ठीक है, बट्टे 1/cos ए। अब ये डिवाइड का चिन्ह वो हटाना है और मल्टीप्लाई का यहाँ पे लगाना है। तो इसको आपको क्या करना है, हर को अंश में बदल देना है। तो cos ए प्लस 1/cos ए गुणा cos ए है, ये नीचे हर में था, ठीक है, ऊपर ले गया, बट्टे 1, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर आया हमारा cos ए प्लस 1। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये तो LHS का काम हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS क्या है, RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, LHS को सोल्व करने पर सीधा RHS प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पे LHS को सोल्व करने पर कोस ए प्लस 1 आया, ठीक है। इसको हम 1 प्लस कोस ए भी लिख सकते हैं। अब RHS है, इसका मान दिया गया साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, तो इसको भी हमें सोल्व करना है। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। नीचे दिया गया है 1 माइनस कोस ए। अब एक सरलसमीका अभी मैंने पीछे भी बताई, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए का मान है वो 1 है, बी का मान कोस है, तो इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 प्लस कोस ए, सॉरी ये गुणा में 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए बट्टा नीचे 1 माइनस कोस ए।
ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आया 1 प्लस कोस ए। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, मतलब साइन और कोस में तो ये पहले से है, चेंज किसमें करना है, कोस ए के प्लस कोट ए में। तो लिखेंगे हम LHS पहले, तो LHS हमें दिया गया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आपको करना क्या है, पूरे समीकरण में जो है इसमें LHS में साइन ए का भाग देना है अंश और हर में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अंश व हर में, अंश व हर में साइन का भाग देने पर भाग देंगे तो लिखूंगा मैं कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए। ठीक है, अब ये तो हुआ अंश का बात। अब हर की बात करें तो कोस ए बट्टा साइन ए, अंश में दोनों में देना है साइन का भाग, प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। अब देखिए कोस ए बटा साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कोट ए, साइन का भाग साइन में एक बार, चिन्ह माइनस का तो ये माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस कोसेक ए। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो कोस ए बटा साइन ए हो गया कोट ए, प्लस का चिन्ह है साइन का भाग साइन में देने पर 1 प्लस माइनस है माइनस कोसेक ए। ये हमने सोल्व कर लिया। तो बच्चों साइन का भाग अंश और हर में देने पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब हमें करना क्या है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। मैंने इसकी केवल जगह चेंज की है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब ए की जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, माइनस का चिन्ह है वो सीधे नहीं लगाना, कोष्टक लगाकर लगाना, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है, इनसे माइनस का चिन्ह वो गुणा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे सर्व समीकरण लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि मैंने अभी पीछे 2-3 बार बता दी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण है ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसके हर में क्या दिया गया है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको मैं साफ कर देता हूं। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखिए ए की जगह वो है कोसेक, बी की जगह है कोट, तो ए की जगह लिखूंगा मैं कोसेक ए माइनस कोट ए, और कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, और हर में हमें दिया गया है कोष्टक बंद, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको भी मैं कोष्टक में बंद कर देता हूं। अब देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कोट ए ये सेम है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोट ए प्लस
कोसेक ए। अब देखिए कॉमन लेने पर ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि माइनस का चिन्ह है वो लगाए तो कोष्टक में बंद करना है दोनों पदों को, वरना आपका क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। अब हमारे पास है कोट ए प्लस कोसेक ए। यहाँ पे देखिए एक लिख देता हूँ मैं। अब माइनस का साइन है वो प्लस से गुना होगा तो माइनस माइनस कोसेक ए, और माइनस गुना माइनस वो होता है प्लस, तो ये प्लस का कोट है। और हर दिया गया है हमें कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस का कोट है, यहाँ पर भी प्लस का कोट है, प्लस एक माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, ये बट्टे में भी है और गुणा में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अब हमारे पास आया कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस है हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 5 पार्ट कंप्लीट हुए। अब इसके अगले क्वेश्चन हम देखेंगे अपने अगली क्लास में। थैंक यू।